क्या आपने कभी सोचा है कि अगर डेडपूल के कटे हुए शरीर के हिस्सों से ही डेडपूल की फौज बनने लगे तो क्या होगा। कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं डेडपूल को, जो अपनी बेटी एली की मौत के बाद पूरी तरह टूट चुका था। वो जानबूझकर ऐसे खतरनाक मिशंस लेता था जहां लोग उसे काटें, चीरें और टुकड़े टुकड़े कर दें, क्योंकि वो बस दर्द महसूस करना चाहता था ताकि उसे अपनी गलतियों की सजा मिलती रहे। एक दिन वेड और उसकी ब्लाइंड रूममेट एल अपने घर को रिस्टोर कर रहे थे। तभी उनके घर एक पिज्जा डिलीवरी बॉय आता है और बिना किसी चेतावनी के वेड पर गोलियों की बौछार कर देता है। वेड उसे आसानी से मार तो देता है, लेकिन मरते ही उस पिज्जा बॉय की लाश एक अजीब सी गैस के गुब्बारे में बदलकर फट जाती है। वेड हैरान हो जाता है क्योंकि वो पिज्जा वाला कोई इंसान नहीं था बल्कि उसी का एक डिफॉर्म्ड क्लोन था। इसके बारे में पता करने के लिए जब वेड पिज्जा शॉप वाले से जानकारी निकालता है तो उसे न्यूयॉर्क के गंदे सीवर के बारे में पता चलता है। वहाँ पहुंचकर वेड जो देखता है वो उसने अपनी लाइफ में कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वहाँ ढेरों की संख्या में डेडपूल मौजूद थे, पर वो साधारण डेडपूल नहीं थे। वो सब सड़े हुए, कटे फटे और डरावने थे। कॉमिक में इन्हें बैड पूल्स कहा गया है। जब वेड ने उनसे सामना किया तो उन्होंने एक ही बात कही, हम तुम हो और तुम हम हो। फिर वेड को पता चलता है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसका हीलिंग फैक्टर अब म्यूटेट हो चुका है। वेड ने अब तक जितने भी मिशंस किए उनमें उसके जो शरीर के हिस्से कटकर गिरे थे, जैसे कटा हुआ अंगूठा, खून के छींटे या मांस के टुकड़े, वो सब उस सीवर की गंदगी में मिलकर नए जिंदा डेडपूल बन रहे थे। हर चोट, हर दर्द, हर अंग जो उससे अलग हुआ वो एक नए दानव को जन्म दे रहा था। वेड उन सब के साथ फाइट करता है, लेकिन जैसे जैसे वो उन्हें मारता है उसे ये एहसास होता है कि वो खुद को ही खत्म कर रहा है। कहानी के एंड में वेड खुद पर एक टेस्ट करता है। वो अपनी उंगली काटता है और देखता है कि कैसे वो छोटी सी उंगली एक नए छोटे और अजीब से डेडपूल में बदलने लगती है। वो समझ जाता है कि उसकी मौत का एक कभी न खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया है। अब उसके शरीर का हर घाव दुनिया के लिए एक खतरा बन चुका है। वो खुद से और उस दुनिया से सवाल करता है कि क्या ये मेरी सजा है? क्या मैं कभी इस चक्र से बाहर निकल पाऊंगा या मैं अपनी ही डिफॉर्मिटीज से घिर कर मर जाऊंगा? ये कहानी सिर्फ एक एक्शन कॉमिक नहीं बल्कि वेड विल्सन के उस मेंटल और फिजिकल दर्द की दास्तान है, जहाँ उसके अतीत की गलतियाँ अब उसके लिए फिजिकल रूप धरकर वापस आ गई हैं।